प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं शब्द की। शब्द भाषा का दूसरा चरण होता है। आपने पिछले पाठ में भाषा के पहले चरण के बारे में बात करी। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, और वर्ण के दो रूप होते हैं, स्वर और व्यंजन। इन्हीं स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं शब्द। तो स्वर कौन से होते हैं? अ, आ, ई। और व्यंजन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ। तो इनके सार्थक मेल से बनते हैं शब्द। आइए उदाहरण देखें। सबसे पहला उदाहरण है मछली, मछली। कार, लोमड़ी, समोसा, तितली, बादल। यह सभी शब्द स्वरों और व्यंजनों के मेल से बने हैं। दूसरी चीज, इन सभी शब्दों का एक अर्थ है और इन सभी शब्दों के अंदर जो स्वर और व्यंजन रखे गए हैं वो एक निश्चित क्रम में लिखे गए हैं। जैसे कि म जमा छ जमा ल जमा ई की मात्रा बनी मछली। यदि मैं इन स्वरों और व्यंजनों के क्रम को बदल दूं तो क्या शब्द बनेगा? उदाहरण के लिए देखते हैं। छ जमा म जमा ई जमा ल, अर्थात छमील। यह तो कोई शब्द ही नहीं बना। अतः शब्द क्या हुए? शब्द हुए स्वरों और व्यंजनों का एक सार्थक समूह। आइए शब्दों के बारे में इस वीडियो द्वारा और समझते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। म जमा ह जमा ल बराबर महल। सु जमा र जमा ज बराबर सूरज। ब जमा आधा त पूरा त जमा ख बतख। इन चित्रों के कुछ नाम हैं। लिखे गए नाम शब्द हैं। शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होते हैं। अगर हम इन वर्णों को पलट दें तो शब्द बनेगा। लहम, जरसू, खतक। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। महल शब्द अर्थ के साथ है अर्थात सार्थक है, और लहम शब्द अर्थ के बिना है अर्थात निरर्थक है। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द के दो रूप होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे गमला, बर्तन, कलश। निरर्थक शब्द वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे लामक, नतरब, शलक। तो देखा बच्चों आपने किस प्रकार शब्द के दो रूप होते हैं। आप सार्थक शब्दों का अर्थ भी बता सकते हैं और सार्थक शब्दों को अपने दिमाग में बना भी सकते हैं, क्योंकि उन सब के साथ एक अर्थ जुड़ा है। जैसे बंदर, मगर, जलयान। परंतु यदि मैं इन व्यंजनों और स्वरों का क्रम बदल दूं तो इनका अर्थ विलुप्त हो जाता है, और अर्थ न होने के कारण हमारा दिमाग भी कोई चित्र नहीं बना पाता। जैसे रदब, रगम, लनयाज। इनका कोई अर्थ नहीं है। तो बच्चों, आपने इस पाठ में सीखा कि स्वरों और व्यंजनों का वह मेल जो सार्थक हो शब्द कहलाता है। हर शब्द का अपना एक अर्थ होता है, और यह अर्थ तभी बनता है जब स्वरों और व्यंजनों को एक सही क्रम में रखा जाता है। धन्यवाद।